integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो लास्ट लेक्चर तक अपन ने क्या किया था, सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी में रन ऑफ किया था, है ना। अब करेंगे सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी में हाइड्रोग्राफ क्या होता है। आपको मैंने ओवरव्यू हाइड्रोग्राफ का दिया था। हाइड्रोग्राफ क्या होता है, डिस्चार्ज और टाइम के बीच में जो अपन रिलेशन ड्रॉ करते हैं उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोग्राफ बोलते हैं, है ना। अपन ने देखा था कि एनुअल हाइड्रोग्राफ क्या होता है, मंथली हाइड्रोग्राफ क्या होता है और सीजनल हाइड्रोग्राफ क्या होता है। ठीक है। सो फर्स्ट, हाइड्रोग्राफ इज ए ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज एंड टाइम। तो हाइड्रोग्राफ क्या हो गया, ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज एंड टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं ग्राफ बताऊंगा और उस ग्राफ से एक या दो क्वेश्चन पक्के आते ही आते हैं। ठीक है। अब जो हाइड्रोग्राफ है उसमें कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक और रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक उसको दोनों अफेक्ट करते हैं। मींस अपन को क्या करना पड़ेगा, कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक और रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक दोनों कैसे कंबाइन उसको अफेक्ट करते हैं, दोनों कंसीडर करने होते हैं किसमें, हाइड्रोग्राफ में। ठीक है। और हाइड्रोग्राफ में क्या हो रहा है, जैसे देखो अपन ने बताया था कि मेरा टोटल रन ऑफ क्या होता है, टोटल रन ऑफ वो क्या होता था, डायरेक्ट रन ऑफ प्लस बेस फ्लो, है ना। तो मींस जो हाइड्रोग्राफ बनेगा, मींस जो टोटल डिस्चार्ज आएगा वो इन दोनों के कारण आएगा। मींस जो डिस्चार्ज होगा उसमें डायरेक्ट रन ऑफ भी कंसीडर करना पड़ेगा प्लस बेस फ्लो भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है। तो कैसे बनता है इसका ग्राफ, देखिए इधर। चलो, क्या होता है हाइड्रोग्राफ, कैसे बनता है हाइड्रोग्राफ, देखिए इधर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी टर्म क्या होती है, यहां से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे भी जाते हैं। देखो क्या हो रहा है, इनिशियली जब रेन होगी, है ना, तो वहां पर स्ट्रीम में कुछ वाटर ऑलरेडी पड़ा रहता है। तो ये जो वाटर होता है इसे मैं क्या बोलता हूं, इसे क्या बोलता हूं, ऑलरेडी जो वाटर पड़ा रहता है दैट इज बेस फ्लो। यानी कि जो वाटर मेरे बेस फ्लो के कारण आता है ना, बेस फ्लो के कारण जो वाटर धीरे धीरे आता है उसे, ये जो वाटर होता है उसे क्या बोलता हूं, इनिशियल वाटर। यानी कि ये डिस्चार्ज के बीच में है और ये मेरा यहां पर टाइम इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो जो ये वाटर होता है उसे मैं क्या बोलता हूं, बेस फ्लो बोलता हूं। ठीक है। क्या बोल रहा हूं, बेस फ्लो बोल रहा हूं। ठीक है। अब जैसे जैसे मेरा रन ऑफ आएगा तो मेरा क्या होगा, डिस्चार्ज इंक्रीज होगा, एज टाइम इंक्रीज डिस्चार्ज इंक्रीज। फिर एक टाइम पे मेरा डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा और यहां से मेरा डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। ठीक है। तो फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो उससे डिस्चार्ज कम होता लग जाएगा। ठीक है। यहां पर ये होता है मेरा टी पी के, दैट इज रेनफॉल ड्यूरेशन क्या होता है, दिस इज व्हाट, टी पी के। ठीक है। मतलब रेनफॉल ड्यूरेशन, जो मेरा स्टॉर्म हो रहा है उस स्टॉर्म का ड्यूरेशन। अब ये जो ग्राफ होती है, इस ग्राफ का ये जो लिम्ब होती है जो इंक्रीजिंग हो रही है उसे मैं बोलता हूं राइजिंग लिम्ब। क्या बोलता हूं, राइजिंग लिम्ब। क्या बोल रहा, राइजिंग लिम्ब। ए पॉइंट यहां बी पॉइंट होता है, ये सी पॉइंट, इससे यहां पर डी पॉइंट होता है, यहां इसको डी पॉइंट दे देते हैं। ठीक है। ये जो मैक्सिमम जा रहा है उसे ए बी सी डी, इसको मैक्सिमम को दे देते हैं ई पॉइंट। चलो, जो मेरा ए बी इंक्रीजिंग हो रहा है उसे मैं क्या बोलता हूं, राइजिंग लिम्ब बोलता हूं। ठीक है। और ये जो होती है सी डी, जहां मेरा डिस्चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसे मैं क्या बोलूंगा, फॉलिंग लिम्ब। फॉलिंग लिम्ब या रिसेशन लिम्ब भी बोलते हैं इसे। और ये रिसेशन लिम्ब क्या होती है, ये क्वेश्चन गेट में आ चुका है भैया। ठीक है। गेट में आ चुका है, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट का क्वेश्चन है, तो एसएससी राजस्थान जेईई में कभी भी आ सकता है। ठीक है। तो क्या होती है रिसेशन लिम्ब, जो फॉलिंग लिम्ब होती है उसे मैं क्या बोलता हूं, रिसेशन लिम्ब बोलता हूं। ठीक है। अब जो बी और सी पॉइंट है, बी और सी पॉइंट, ये होते हैं मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मींस क्या होता है, यहां पर जो डिस्चार्ज बन रहा है यहां से इसका स्लोप चेंज होता है, यहां से इसका क्या हो रहा है, स्लोप चेंज होता है। ठीक है। यहां से जो स्लोप में आता है यहां से इसका स्लोप चेंज हो जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। बी और सी ये क्या होते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं। ठीक है।
चलो नेक्स्ट आता है, अब जहां जिस पॉइंट टाइम पे यहां से अगर मेरा डिस्चार्ज स्टार्ट हो रहा है ना, यहां से मेरा हाइड्रोग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो जहां पर मेरे को पीक मिलता है उसे बोलता हूं टाइम ऑफ पीक। मतलब जिस पे मेरे को पीक डिस्चार्ज मिल रहा है उस टाइम तक को, स्टार्ट से उस टाइम तक को क्या बोलता हूं मैं, टी पी के, दैट इज पीक टाइम। ठीक है, और ये मेरा क्या होता है, क्रेस्ट होता है। ये तो सबको पता है क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, ये तो पता ही है। तो बी और सी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ए बी क्या हो गई, राइजिंग लिम्ब, सी डी क्या हो गई, फॉलिंग लिम्ब। और ये हाइड्रोग्राफ है वो किस किस के बीच में होता है, डिस्चार्ज और टाइम के बीच में होता है। सो ए बी इज नॉन एज राइजिंग लिम्ब और कॉन्स्ट्रेशन लिम्ब। ठीक है, अब जो राइजिंग लिम्ब है वो क्या होगी मेरी, ध्यान रखना, जो राइजिंग लिम्ब है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो राइजिंग लिम्ब होती है वो मेरी स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक और कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक दोनों पे डिपेंड करती है। कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक, जो मेरी राइजिंग लिम्ब होगी वो मेरी स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक और कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है, और जो मेरी फॉलिंग लिम्ब है दैट इज सी डी, ये मेरी ओनली किस पे डिपेंड करती है, कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करती है, कि मेरा कैचमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उस पे डिपेंड करेगी, कौन सा, फॉलिंग लिम्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो राइजिंग लिम्ब है जो स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक और कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक दोनों पे डिपेंड करती है। फॉलिंग लिम्ब है सी डी, दैट इज ओनली डिपेंड ऑन कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भैया। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन बन गए, पहले तो इनको बोलते क्या है, ए बी राइजिंग लिम्ब, सी डी फॉलिंग लिम्ब या रिसेशन लिम्ब, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है, और पीक टाइम क्या होता है वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या पूछ सकते हैं कि मेरा राइजिंग लिम्ब और फॉलिंग लिम्ब किन किन कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है। तो फॉलिंग लिम्ब है वो सिर्फ कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है, और राइजिंग लिम्ब स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक और कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो यहां पर इस टाइम को, मतलब जहां तक मेरा स्टॉर्म या हाइड्रोग्राफ बनता है उसे मैं बोलता हूं बेस टाइम, दैट इज टी बी। टी बी इज नॉन एज बेस टाइम, टी बी, और इस टी बी को मैं क्या बोलता हूं, बेस टाइम बोलता हूं। ठीक है, टी बी इज वॉट, बेस टाइम। ठीक है, मीन्स मेरा कैचमेंट है, कैचमेंट में वाटर जब तक कंट्रीब्यूट हो रहा है उसे मैं क्या बोलता हूं, बेस टाइम बोल रहा हूं। ठीक है, और यहां से देखिए एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बनता है, इसे टी पी के ये हो गया, ये टी आर है ना, ये टी आर है, मीन्स मेरा स्टॉर्म का जो टाइम पीरियड हो रहा है, कितने टाइम पीरियड के लिए मेरी स्टॉर्म हो रही है उसे मैं क्या बोलता हूं, टी आर। टी आर स्टॉर्म टाइम पीरियड। ठीक है, तो टी आर क्या होता है, मेरा स्टॉर्म टाइम पीरियड, ड्यूरेशन और स्टॉर्म ऑफ रेनफॉल कह सकते हैं। और टी एल हो रहा है वो मेरा क्या होता है, लैग टाइम। और लैग टाइम क्या होता है, जहां मेरा सेंटर ऑफ दिस स्टॉर्म है ना, सेंटर ऑफ टाइम ऑफ दिस स्टॉर्म टू जहां पर मेरे को पीक मिल रहा है उसे मैं क्या बोलता हूं, लैग टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लैग टाइम क्या होता है, लैग टाइम टी एल। टी एल क्या होता है, स्टॉर्म के सेंटर से पीक ऑफ हाइड्रोग्राफ के बीच में जो टाइम होता है उसे लैग टाइम बोलता हूं। अब लैग टाइम किसके इक्वल हो गया, देखो यहां से टी एल, ये क्या हो गया, टी पी के प्लस हाफ ऑफ टी आर बाई 2 है ना। सॉरी टी पी के किसके इक्वल हो गया भैया, यहां से मेरी अगर रैन स्टार्ट हो रही है तो ये टी पी के हो गया है ना, यहां से जैसे ही रैन स्टार्ट हुई वहां से कंट्रीब्यूशन स्टार्ट। सो तो मेरा टी पी के किसके, तो लैग टाइम आपको समझ में आ गया, सेंटर ऑफ स्टॉर्म टू पीक टाइम ऑफ हाइड्रोग्राफ, उनके बीच में जो टाइम होगा, टाइम बिटवीन सेंटर ऑफ स्टॉर्म टू पीक टाइम ऑफ हाइड्रोग्राफ, वो मेरा क्या हो जाता है, लैग टाइम। ठीक है, अब यहां से ध्यान रखना, जैसे ही मेरा स्टॉर्म स्टार्ट हो रहा है वैसे ही मेरा वाटर का कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो रहा है स्टॉर्म किसमें, कैचमेंट में। ठीक है, जैसी कंट्रीब्यूशन जहां पर मेरे को पीक मिल रही है इस हाइड्रोग्राफी, उसे मैं क्या बोला, पीक टाइम है ना। सो यहां से देखिए ये पीक टाइम किसके इक्वल है, ये पीक टाइम
ये लैग टाइम प्लस ये कितना हो गया, हाफ ऑफ स्टॉर्म, क्योंकि ये हाफ ऑफ स्टॉर्म टू पीक टाइम को क्या बोलता हूँ, लैग टाइम। सो मेरा टी पीक क्या हो जाएगा, टी आर बाई टू, मतलब स्टॉर्म का हाफ प्लस क्या हो गया, टी एल, दैट इज लैग टाइम। और यहां से बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है, बहुत इजी न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। सो पीक डिस्चार्ज कब मिलेगा, टी आर बाई टू, मतलब स्टॉर्म का टाइम डिवाइड बाई 2 प्लस लैग टाइम कर दो, उस टाइम में मेरे को क्या मिलेगा, पीक डिस्चार्ज मिलेगा। गॉट इट। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 5 स्टार दे दो इसको, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये होता है मेरा हाइड्रोग्राफ, इस पे बेस्ड कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। क्या होता है, जैसे मेरा हाइड्रोग्राफ में स्टॉर्म रेन स्टार्ट हो रही है, वहां से मेरा ये कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। जो इनिशियली जो वाटर होता है उसे मैं क्या करता हूँ, बेस फ्लो कंसीडर करता हूँ, है ना। बेस फ्लो क्या होता है ये आपको पता है। जैसे स्टॉर्म स्टार्ट हुआ, इसने मेरे को क्या किया, डिस्चार्ज, इसमें डिस्चार्ज कैचमेंट में कंसीडर होना शुरू हो गया, और मेरा हाइड्रोग्राफ इंक्रीज हो रहा है। पर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होता है, मेरा हाइड्रोग्राफ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस ए बी को क्या बोलता हूँ, राइजिंग लिंक। राइजिंग लिंक किन कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है, स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक और कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या होती है, फॉलिंग रिम या रिसेशन लिम, जो किस पे डिपेंड करता है, कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक पे, ठीक है। हाइड्रोग्राफ का पीक मिलता है उसे क्या बोलता हूं, टी पीक है, दैट इज पीक टाइम ऑफ हाइड्रोग्राफ, है ना। और बी और सी क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर मेरा स्लोप ऑफ हाइड्रोग्राफ चेंज होता है, ठीक है। टी या लैग टाइम क्या होता है, सेंटर टाइम ऑफ स्टॉर्म टू द पीक ऑफ हाइड्रोग्राफ के बीच में जो टाइम होता है उसे क्या बोलता हूं, लैग टाइम बोलता हूं, ठीक है। और यहां से एक रिलेशन बनता है कि जो पीक टाइम, पीक डिस्चार्ज कब मिलता है, तो स्टॉर्म टाइम डिवाइड बाय 2 प्लस लैग टाइम करोगे तो आपको पीक डिस्चार्ज मिलता है। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस हाइड्रोग्राफ अकेले में से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और 100% एक या दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट वापस जरूर करके जरूर पूछ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5, 7, 8 जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं एक बार देख लेना। चलो नेक्स्ट आता है कि मेरे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस हाइड्रोग्राफ को अफेक्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये ध्यान से देखना है ना। चलो नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रोग्राफ। फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रोग्राफ। चलो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट फैक्टर जो आता है वो आता है मेरा शेप ऑफ कैचमेंट। शेप ऑफ कैचमेंट, ठीक है। शेप ऑफ कैचमेंट कैसे अफेक्ट करता है, देखो जैसे मेरा ये स्ट्रीम चल रहा है ना, यहां से इस डायरेक्शन में वाटर चल रहा है, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि मेरा जो कैचमेंट है वो अप स्ट्रीम की साइड क्या है, अप स्ट्रीम की साइड इसकी विड्थ ज्यादा है, और जो यहां पर है ये इसकी विड्थ क्या है, नैरो विड्थ है ना। यहां से यूं कर लो, ये नैरो विड्थ है, और वहां जाके इसकी विड्थ क्या हो रही है, बढ़ रही है। मींस मेरा हाइड्रोग्राफ है उसकी पीक मेरे को क्या मिलेगी, ज्यादा पहले मिलेगी या बाद में मिलेगी, ये सोचो भैया। जब यहां पर मेरा क्या है, नैरो विड्थ है, मतलब वाटर यहां से यहां की तरफ जा रहा है ना। ये मेरा अप स्ट्रीम है, वाटर अप स्ट्रीम की तरफ मूव हो रहा है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर अप स्ट्रीम की तरफ मूव हो रहा है, यहां पर मेरी विड्थ कम है, यहां पर विड्थ ज्यादा है, ठीक है। नैरो एंड नैरो एंड हो रहा है यहां पर, कहां पर, यहां है मेरा नैरो एंड, और यहां जो कैचमेंट है यहां पर मेरा क्या है, वाइडर या ब्रॉडर एंड। कैचमेंट की तरफ क्या है, ब्रॉडर या वाइडर है, ठीक है। अब वाटर फ्लो कर रहा है फ्रॉम टुवर्ड्स द अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम की तरफ फ्लो कर रहा है। मींस अगर यहां पर नैरो है तो यहां से क्या डिस्चार्ज जल्दी जल्दी जाएगा, तो मेरे को पीक कुछ ही टाइम में मिल जाएगा। मींस मेरा जो पीक है वो कुछ ही टाइम में मिल जाएगा, और हाइड्रोग्राफ इस तरह से बन जाएगा। और इस तरह से हाइड्रोग्राफ बन रहा मींस मेरा हाइड्रोग्राफ क्या हो गया, लेफ्ट की तरफ झुक गया, तो इसे बोलता हूं स्कीव लेफ्ट हाइड्रोग्राफ। स्कीव लेफ्ट हाइड्रोग्राफ या कर्व कोई भी, ठीक है, ग्राफ।
सिमिलरली अगर ये इसका उल्टा होता कि मेरा यहां पर ब्रॉडर एंड यहां पर ब्रॉडर होता और यहां पर जाके नैरो होता, और नैरो यहां पर है, मींस मेरे को पीक कहाँ मिल रही है, इस एरिया में कुछ पीक इस एरिया मिल रही थी, तो मेरा हाइड्रोग्राफ क्या होगा, इस तरह से बन गया, मींस ये राइट की तरफ झुक गया, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्यू राइट हाइड्रोग्राफ। सिंपल सा कंसेप्ट है, जहां पर नैरो हो जाएगा वहां पर मेरे को क्या मिलेगा, पीक मिल रहेगा उस साइड में, ठीक है, उस साइड में पीक मिलेगा, तो हाइड्रोग्राफ उस तरफ झुक गया, तो उसे बोल गया स्क्यू राइट हाइड्रोग्राफ, ठीक है। वही वाटर उधर मूव कर रहा है पहले केस में नैरो इधर था, सेकंड केस में वाइडर इधर है और नैरो है कैचमेंट एरिया की साइड, ठीक है। तो इस तरह से स्क्यू लेफ्ट बनता है और इस तरह से स्क्यू राइट हाइड्रोग्राफ बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार वापस देख लेते हैं क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्क्यू लेफ्ट हाइड्रोग्राफ स्क्यू राइट हाइड्रोग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। जहां पर नैरो की साइड होगा, अगर मेरा नैरोअर एंड अप स्ट्रीम साइड हो गया है ना, नैरो एंड अप स्ट्रीम साइड हो गया, और वाइडर एंड कैचमेंट की साइड हुआ, तो मेरा क्या होगा, स्क्यू लेफ्ट, और अपोजिट केस में स्क्यू राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक टर्म आती है कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट। कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट ये क्या था, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द बेसिन टू द पेरीमीटर ऑफ, कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट क्या था, पेरीमीटर, मैं बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में, पेरीमीटर ऑफ बेसिन टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल हैविंग सेम एरिया ऑफ बेसिन, पेरीमीटर ऑफ सर्कल हैविंग सेम एरिया ऑफ बेसिन। और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 5 स्टार लगा दो, इस बार ये क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला यहां से मैं लिख सकता हूं, सी सी इज इक्वल टू पी अपॉन 2 रूट ए पाई, ठीक है, वेयर पी इज द पेरीमीटर ऑफ बेसिन, और यहां पर पेरीमीटर ऑफ सर्कल हैविंग सेम एरिया से यहां से आ जाएगा 2 रूट ए पाई, ठीक है। और यहां से इसको 5 स्टार लगा सकते हो आप, क्वेश्चन आ सकता है इसका भैया, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा, अगर कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट 1 किस केस में होगा, जब मेरा पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी कि पेरीमीटर ऑफ जो बेसिन होगा, ये बेसिन क्या हो जाएगा, नियरली सर्कुलर हो जाएगा, तब इसका और इसका पेरीमीटर इक्वल हो जाएगा, उस केस में मेरा कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर आता है, वो आता है स्ट्रीम डेंसिटी, ठीक है। अगर स्ट्रीम डेंसिटी आएगी तो मेरा क्या अफेक्ट पड़ेगा हाइड्रोग्राफ पे, बताइए। अगर मेरा स्ट्रीम ज्यादा हुए, नंबर ऑफ स्ट्रीम ज्यादा हुए, स्ट्रीम डेंसिटी मतलब क्या होगा, स्ट्रीम डेंसिटी, अगर नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ज्यादा हुए मींस क्या होगा, मेरे को डिस्चार्ज जल्दी जल्दी मिलेगा, मींस मेरा हाइड्रोग्राफ का पीक ज्यादा जल्दी आएगा, ठीक है। सो अगर स्ट्रीम नंबर ऑफ स्ट्रीम ज्यादा हुआ है पर यूनिट कैचमेंट एरिया, तो मेरा क्या हाइड्रोग्राफ की पीक मेरे को जल्दी मिलेगी। थर्ड है ड्रेनेज डेंसिटी, इसको अफेक्ट करती है, ड्रेनेज डेंसिटी, वही ड्रेनेज डेंसिटी अगर ज्यादा, हाइड्रोग्राफ की पीक क्या हो गई, ज्यादा जल्दी मिल जाएगी। फिर साइज ऑफ बेसिन, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, शेप ऑफ बेसिन देख चुके हैं कैसे डिफाइन करता है। साइज ऑफ बेसिन, साइज ऑफ बेसिन कैसे, डिस्चार्ज है वो मेरा एरिया के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, है ना, एरिया के पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो पीक डिस्चार्ज इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। फिर अफेक्ट ऑफ विंड, नेक्स्ट आता है अफेक्ट ऑफ विंड। अगर मेरा स्ट्रीम फ्लो की डायरेक्शन और विंड की डायरेक्शन सेम हुई, डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, पीक क्या होगा, जल्दी मिल जाएगी, अर्ली पीक होगा, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ स्टॉर्म और रेनफॉल, भैया सबको पता है, इंटेंसिटी ज्यादा या रेनफॉल ज्यादा तो क्या हो गई, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ज्यादा हो गई तो पीक क्या हो जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। फिर ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल लिख देना, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल ज्यादा होगा तो क्या होगा, पीक जल्दी मिलेगी या कम, डिपेंड करेगा इंटेंसिटी कैसे है, लेकिन पीक उस केस में भी आपको जनरली जल्दी ही मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हाइड्रोग्राफ को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अब कुछ न्यूमेरिकल्स पार्ट आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आना ही आना तय है यहां से। तो
नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। कैलकुलेशन ऑफ DRH, DRH मीन्स डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। ठीक है, क्या होता है देखिए, अपन ने अब ये हाइड्रोग्राफ पढ़ा है ना, ये हाइड्रोग्राफ ऐसे पढ़ा, इसके कुछ ऑर्डिनेट हो रहे होंगे, ये मान लो y है, यहाँ पर x है और ये कुछ ऐसे बन रहा है, यहाँ x डैश ये y डैश। ठीक है, इसके कुछ ऑर्डिनेट है O1, O2, O3, O4। ठीक है, ये कुछ क्या होता है, इनके ऑर्डिनेट हो रहे हैं। और यहाँ पर मैंने क्या बोला था, ये क्या होता था, मेरा बेस फ्लो हो रहा था। ठीक है, मेरा कुछ भी अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा, कुछ इसके हाइड्रोग्राफ का कुछ ऑर्डिनेट ये है और इसका बेस फ्लो है, मैंने ऐसे इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा कि ये O1, O2, O3, O4 ये क्या हो गया, मेरा ऑर्डिनेट। अगर ये ऑर्डिनेट हो रहे हैं तो टोटल रन ऑफ डेप्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो टोटल रन ऑफ डेप्थ के लिए एक फॉर्मूला होता है N इजिकल टू सिग्मा OI। ठीक है, OI, अब ये कुछ ऑर्डिनेट O1 किसी टाइम T इंटरवल, फिर T2 इंटरवल, फिर 3, ये T इंटरवल तो क्या होगा, सेम ही होगा। तो सिग्मा OI वेयर I इज इक्वल टू वॉट, 1 to N इंटू T। T इज वॉट, टाइम पीरियड डिवाइड बाई वॉट, एरिया। तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, रन ऑफ की डेप्थ मिल जाएगी। ठीक है, और इसको अगर कंसीडर करके चेंज करते हैं यूनिट्स में तो N इज इक्वल टू 0.36 सिग्मा OI है ना इंटू T, I इज इक्वल टू 1 to N डिवाइड बाई A। ये फॉर्मूला बनता है अगर इसको चेंज कर लेते हैं अपन किसमें, जब मेरा एरिया वेयर A इज इक्वल टू एरिया, और एरिया में किस में रखता हूँ, किलोमीटर स्क्वायर में, और T होता है वो मेरा क्या होता है, टाइम, और टाइम किस में हो गया मेरा, हार में। ठीक है, टाइम किस में होगा, आर में होगा, और एरिया किस में होगा, किलोमीटर में। लेकिन जो ये रन ऑफ डेप्थ आएगी है ना, N इजिकल टू क्या होती है, रन ऑफ डेप्थ, इसको मैं किस में मेजर करता हूं, सेंटीमीटर में। तो ध्यान रखना, वैसे ये यूनिट 0.36 वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा याद रखना है ये डिस्चार्ज, तो सम ऑफ डिस्चार्ज इनटू जो टाइम पीरियड के लिए मेरा जो कर्व बन रहा है डिवाइड बाय एरिया करोगे। इस एरिया को जिस यूनिट में लेना है आप उस यूनिट को यहीं से कन्वर्ट करो, ताकि यहाँ जो यूनिट चाहिए वो यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो आप उसके यूनिट चेंज करने में ये 0.36 याद रखने में या तो पढ़ो मत, डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करो, नहीं तो ये ध्यान रखो कि ये डेप्थ किस में होती है, सेंटीमीटर में, जब मैं यहाँ एरिया किलोमीटर स्क्वायर में ले रहा हूँ और टाइम किस में ले रहा हूँ, आवर्स में ले रहा हूँ। ठीक है, और डिस्चार्ज वो है ही है। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं अपन डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ की। ठीक है, तो यहां से ये न्यूमेरिकल पार्ट बनता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, उससे पहले कुछ थ्योरेटिकल पार्ट आता है, हाइड्रोग्राफ की कुछ थ्योरी है। ठीक है, यहां से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, क्या बनता है देखिए। सो थ्योरी ऑफ हाइड्रोग्राफ, ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ आपको समझ में आया होगा, वैसे क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ हाइड्रोग्राफ। थ्योरी ऑफ हाइड्रोग्राफ, फर्स्ट क्वेश्चन यहां से बनता है कि ये हाइड्रोग्राफ दिया किसने। सन 1932 में सरमन ने ये हाइड्रोग्राफ दिया, और ये क्वेश्चन आ चुका है भैया एसएससी और, ठीक है, और राजस्थान जैन में ऐसे क्वेश्चन पूछने में कोई शर्म नहीं आई उनको, है ना। 1932 में हाइड्रोग्राफ किसने दिया, सरमन ने दिया, और इसके 2 एजम्पशंस है। क्या एजम्पशन है, फर्स्ट इज टाइम इनवेरिएंस, टाइम इनवेरिएंस, और सेकंड आता है लीनियर रेस्पॉन्स, लीनियर रेस्पॉन्स। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी क्या कर देते हैं, टाइम रेस्पॉन्स, लीनियर इनवेरिएंस, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, टाइम इनवेरिएंस और लीनियर रेस्पॉन्स होता है। ठीक है, अब टाइम इनवेरिएंस ये एजम्पशन क्या बोलता है कि जो मेरा हाइड्रोग्राफ होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, सो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ फॉर ए अफेक्टिव रेनफॉल इज ऑलवेज सेम फॉर कैचमेंट एरिया इररेस्पेक्टिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। सो एक जो हाइड्रोग्राफ होगा वो उस कैचमेंट एरिया के लिए पर्टिकुलर वही होगा
टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। सेकंड, लीनियर रेस्पॉन्स क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। क्या एजम्पशन कह रहा है कि जितना मेरा मैं इनपुट दूंगा आउटपुट कितना होगा, उतना उसके अकॉर्डिंग आउटपुट चेंज हो रहा है, तो वो क्या हो गया मेरा लीनियर रेस्पॉन्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, टाइम इनवेरिएंस और लीनियर रेस्पॉन्स। इसमें क्या है, ये ज्यादा नहीं पूछते हैं, बस यही पूछते हैं कि हाइड्रोग्राफ का कौन सा एजम्पशन है या नहीं, और इनके नेम्स आपस में चेंज करके पूछते हैं। और ये क्वेश्चन आ चुका है भैया एजम्पशन पे बेस्ड, ठीक है, एजम्पशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब एक टर्म आती है अपनी यूनिट हाइड्रोग्राफ। क्या होती है यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो हाइड्रोग्राफ जहां पर मेरी डेप्थ ऑफ रन ऑफ क्या हो जाए, या डेप्थ क्या हो जाए 1 सेंटीमीटर, या फिर यूनिट हो जाए, डेप्थ का क्या हो जाए यूनिट डेप्थ के लिए जो हाइड्रोग्राफ मैं कंसीडर करता हूं वो मेरा क्या होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है, ठीक है। वहां पर रन ऑफ डेप्थ कितनी होगी यूनिट, 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 1 mm हो सकती है, 1 मीटर हो सकती है, पर जनरली अपन हाइड्रोलॉजी में क्या काउंट करते हैं 1 सेंटीमीटर काउंट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मान लो मेरे को दिया हुआ है ये एक 1 यूनिट हाइड्रोग्राफ है, यूनिट हाइड्रोग्राम है, ठीक है, फॉर 1 आवर, है ना, 1 आवर या 2 आवर काउंट कर लो, 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है। यूनिट हाइड्रोग्राफ मींस इसकी डेप्थ क्या 1 सेंटीमीटर। मेरे को फाइंड करना है 2 आवर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, बेस फ्लो ऑलरेडी 0 है, 2 आवर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, है ना, फॉर डेप्थ कितनी 2 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऑर्डिनेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 आवर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ विद डेप्थ कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मेरे को काउंट कर दिया कि स्ट्रीम फ्लो काउंट, इसमें स्ट्रीम फ्लो बताओ, तो इस जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ आ गया उसमें मैं क्या कर दूंगा बेस फ्लो को ऐड कर दो, ठीक है। वापस सुनो क्या बोल रहा हूं, मेरे को दिया हुआ है 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ मींस 1 सेंटीमीटर डेप्थ। मेरे को फाइंड करना है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ 2 आवर ऑफ व्हाट 2 सेंटीमीटर डेप्थ, मींस जो यूनिट हाइड्रोग्राफ 2 आवर का दे रखा है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ 2 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ 2 आवर, है ना। नाउ अगर मेरे को बोल दिया कि मेरे को क्या करना है स्ट्रीम फ्लो काउंट करना है ना, स्ट्रीम फ्लो, तो उसमें मैं क्या कर दूंगा जो यहां पर मेरे को ऑर्डिनेट मिल रहे हैं उसमें सारे में क्या कर दूं बेस फ्लो ऐड कर दो, वो आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली देखो, अगर मान लो मेरे को 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ दे रखा है, मेरे को बोल दिया 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ फाउंड करो, तो ये 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, इसका एक 2 आवर इंटरवल और ले लो, इन दोनों को ऐड करो, तो ये क्या आ जाएगा 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। मींस ये 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ और ये 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, इन दोनों को मैं ऐड करता हूं 1 लैग से, है ना, कुछ लैग लिया, एक इंटरवल का लैग लिया और उन दोनों को ऐड किया, तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। वैसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बड़े बड़े बनते हैं जो अपने एसएससी मेंस या फिर गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपके नहीं आ सकते। फिर भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ दे रखा है और मेरे को 2 आवर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ फाइंड करना है, ठीक है, और सिर्फ एक ऑर्डिनेट दे दिया, मान लो क्वेश्चन दे दिया कि मेरा एक ऑर्डिनेट O1 है 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज होगा ये, तो 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड एक ऑर्डिनेट दे रखा है यूनिट हाइड्रोग्राफ का फॉर 2 आवर, है ना, 1 सेंटीमीटर यूनिट हाइड्रोग्राफ मींस 1 सेंटीमीटर फॉर 2 आवर। मेरे को फाइंड करना है 2 आवर का डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ फॉर 2 सेंटीमीटर, तो इसको क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर बोल दिया कि टोटल या फिर इसमें बेस फ्लो और दे दिया तो बेस फ्लो ऐड कर देंगे, जिससे मेरा क्या आ जाएगा स्ट्रीम फ्लो आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो, ये आता है मेरा हाइड्रोग्राफ की कुछ थ्योरेटिकल पार्ट, और यहां से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, ठीक है, कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन वो करा देते हैं, फिर अपन इस हाइड्रोग्राफ का खत्म करते हैं पूरा। चलो, क्वेश्चन है, मेरे को एक बेसिन का एरिया दे रखा है 30 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, एरिया दे रखा है 30 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, और टाइम दे रखा है, ऑर्डिनेट दे रखे हैं, ऑर्डिनेट दे रखे हैं और बेस फ्लो भी दे रखा है। चलो, 5, 8, 11,
25 ये AM से, यहाँ से PM 811, ये कुछ एक दिन का एक किसी कैचमेंट एरिया का कुछ स्टॉर्म के एक स्टॉर्म है जिसका बेसिन एरिया अपन को दे रखा है 30 किलोमीटर स्क्वायर और कुछ टाइम पीरियड पे इसके ऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 14, 25, 51, 65, 54, 28 और 14, ठीक है। और इसी का बेस फ्लो दे रखा है अलग अलग 14, 12, 11, 10, 11, 13 और 14, ठीक है। मेरे को क्या करनी है, रन ऑफ डेप्थ निकालनी है। रन ऑफ डेप्थ निकालनी है तो क्या करेंगे, रन ऑफ डेप्थ निकालने के लिए देखो, रन ऑफ डेप्थ निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले डायरेक्ट रन ऑफ फाइंड करना पड़ेगा। और डायरेक्ट रन ऑफ क्या होता है, मेरे पास जो ऑर्डिनेट दे रखे हैं उसमें से बेस फ्लो क्या करूंगा, माइनस करूं, यहां से मतलब 2 माइनस 3 कर दो, 14 में से 14 गया 0, 25 में से 12 गया दैट इज 13, 51 में से 11 गया दैट इज 40, 65 में से 10, 55, 54 माइनस 11 दैट इज 43, 28 माइनस 13 दैट इज 15, 14 माइनस 14 0। यहां पर मेरे को क्या मिल गया, डायरेक्ट रन ऑफ के टोटल ऑर्डिनेट्स मिल गए। अब मेरे को क्या करना है, ये टोटल क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज के इक्वल होगा या नहीं होगा, तो इनका सम करो कितना आ रहा है, तो ये डिस्चार्ज कितना हो गया 166, है ना। ये डिस्चार्ज कितना हो गया 166। मेरे को निकालनी क्या है, रन ऑफ डेप्थ। रन ऑफ डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.36 इंटू सिग्मा OI इंटू टी अपॉन वॉट एरिया। सारी चीजें मेरे को दे रखी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना 0.36, ठीक है। डिस्चार्ज मेरे को दे रखा है 166, ठीक है। यहां पर यूनिट दे नहीं रखी है, मतलब यहां पर एरिया मेरे को किलोमीटर स्क्वायर में दे रखा है, ये डायरेक्ट ओ है वो मीटर क्यूब पर सेकंड में दे रखा है ना। टाइम क्या लूंगा, यहां पर टाइम कंप्लीट लूंगा या फिर 3 आवर का इंटरवल लूंगा। 3 आवर का इंटरवल, क्योंकि यहां से यहां का डिस्चार्ज कितना है 3 आवर का इंटरवल, और मैंने टोटल को सम कर लिया है ऑलरेडी, तो यहां 3, या तो फिर क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई प्लस इसको 3 से प्लस इसको 3 से, मीन्स क्या होगा, ये 3 कॉमन आ जाएगा और ये सारे ऐड हो जाएंगे। तो एक ही बात है, कैसे भी कर सकते हो, डिवाइड बाय एरिया करोगे तो यहां से मेरी क्या आ जाएगी, डेप्थ आ जाएगी, दैट इज रन ऑफ डेप्थ। और ये किस में आएगी, रन ऑफ डेप्थ सेंटीमीटर में आएगी। तो यहां से इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा 5.976 सेंटीमीटर। गॉट इट। सो ऐसे अपन को टोटल ऑर्डिनेट दे रखा है, टोटल डिस्चार्ज दे रखा है, उसमें से बेस फ्लो माइनस करेंगे, डायरेक्ट रन ऑफ आ जाएगा, इन डायरेक्ट रन ऑफ का सम कर दो इनटू टाइम इंटरवल दैट इज 3। अगर ध्यान रखना यहां पर टाइम इंटरवल अलग अलग हो जाए तो अपन क्या करेंगे, पर्टिकुलर ऑर्डिनेट इनटू पर्टिकुलर टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, जो सिर्फ गेट में आया हुआ है और एसएससी वगैरह में अभी तक नहीं आया हुआ है। चलो क्वेश्चन है, एक 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है, 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है जिसका बेस टाइम है वो 84 आवर है, ठीक है। बेस पीरियड है वो 84 आवर है, ये बेस पीरियड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, और एक 12 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है, दोनों यूनिट हाइड्रोग्राफ है, ठीक है। उसका बेस टाइम मेरे को निकालना है, ठीक है। तो जो 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ दे रखा है, 12 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का बेस टाइम मेरे को निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, जो मेरा 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का बेस टाइम होगा उसमें प्लस इन दोनों में जो टाइम डिफरेंस होगा दैट इज डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ और डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, इन दोनों के जो टाइम डिफरेंस होगा उन दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का मेरे को बेस फ्लो दे रखा है दैट इज 84, और इन दोनों में जो लैग होगा उनको ऐड कर दो दैट इज 12 माइनस 6, सो 84 प्लस 6 दैट इज 90 आवर। और ये क्वेश्चन गेट में आ चुका है लेकिन अभी तक एसएससी वगैरह में नहीं आया है और आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो दिस इज अगेन 3 स्टार क्वेश्चन, गॉट इट। नेक्स्ट, यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया।
डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ विद डेप्थ ऑफ रन ऑफ इज 1 सेंटीमीटर, तो उसे मैं क्या बोलता हूं, यूनिट हाइड्रोग्राफ बोलता हूं। ठीक है, यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मेरी जो डेप्थ है डिवाइड बाय उसका टाइम। सो टी आवर ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो 1/t हो जाएगी, क्योंकि डेप्थ में कितनी लेता हूं यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए 1, तो ये हो जाएगी यूनिट हाइड्रोग्राफ डेप्थ की इंटेंसिटी। ठीक है, क्या हो जाएगी 1/t हो जाएगी। खींच लो ये। चलो अब थोड़ा सा पार्ट और बचा है, खत्म कर लेते हैं आज हाइड्रोग्राफ को। कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिख के है, एक दो पॉइंट लगा दो। द थ्योरी ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ है वो कहां से कहां तक वैलिड है। सो दिस थ्योरी ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ इज वैलिड फॉर व्हाट, कैचमेंट एरिया जिसका एरिया 2 किलोमीटर स्क्वायर से तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 5000 किलोमीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए, वहां पर मेरा थ्योरी ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ वैलिड होगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, थ्योरी ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ कहां तक वैलिड होगा, एरिया 2 किलोमीटर स्क्वायर से 5000 किलोमीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए, तब ये मेरा वैलिड होगा। ठीक है, अब कुछ एप्लीकेशंस आती है यूनिट हाइड्रोग्राफ की। क्या क्या एप्लीकेशंस होती है, एप्लीकेशंस ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, क्या क्या एप्लीकेशन होती है। पहला, यूनिट हाइड्रोग्राफ से मैं क्या कर सकता हूं, फ्लड हाइड्रोग्राफ काउंट कर सकता हूं। तो फ्लड हाइड्रोग्राफ बनाने में कैसे आएगा, उसकी फ्लड हाइड्रोग्राफ क्या करूंगा, जिस टाइम पीरियड के फ्लड हाइड्रोग्राफ करना है उसकी डेप्थ से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस उसमें बेस फ्लो ऐड कर दूंगा, तो मेरे को फ्लड हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, किसी और टाइम का यूनिट हाइड्रोग्राफ काउंट करने में, जो मैंने बताया था 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ दे रखा है और 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसे काउंट करता हूं, तो वो मेरा एक दूसरी एप्लीकेशन हो जाएगी। तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ अदर यूनिट हाइड्रोग्राफ, कंस्ट्रक्शन ऑफ अदर यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, और इसके लिए कौन सा फॉर्मूला था, इसके लिए फॉर्मूला था T0 इज इक्वल टू n इंटू T0, मतलब जो यूनिट हाइड्रोग्राफ मेरे को टाइम दे रखा है और जिसके लिए फाइंड करना है तो n से मल्टीप्लाई कर दो। n क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, जो टाइम ड्यूरेशन फॉर गिवन हाइड्रोग्राफ, टाइम ड्यूरेशन फॉर जिस ड्यूरेशन के यूनिट हाइड्रोग्राफ का टाइम फाइंड करना है, और n क्या हो जाएगा, इंटीजर जिससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए, डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए, और डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू 2.78 A/T0। A क्या हो जाएगा, जहां पर किलोमीटर में स्क्वायर में, और T यहां पर हो जाएगा टाइम इन हार। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों एप्लीकेशंस, और ये नॉर्थ थ्योरी ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ कहाँ काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भैया। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन अपना हाइड्रोग्राफ खत्म होता है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हाइड्रोग्राफ कैसे, इसका एरिया से मैं डिस्चार्ज निकालता हूं टोटल, वो फाइंड कर लेते हैं, देन इसको खत्म करते हैं पूरा। ए 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ कैचमेंट, एक 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ कैचमेंट दे रखा है जो ट्रायंगुलर शेप का है, ये बोल रहा है ट्रायंगुलर शेप का है। ठीक है, बेस विड्थ ऑफ 64 आवर, बेस विड्थ क्या दे रखी है, 64 आवर दे रखी है। ठीक है, एंड ए पी कोऑर्डिनेट 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड, पी कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट डिस्चार्ज ऑफ दिस कर्व, ये पीक कर्व कहाँ है, ये पीक डिस्चार्ज है वो मेरे को 6 आवर पे मिल रहा है, और टोटल बेस टाइम कितना दे रखा है 64। मेरे को क्या करना है, पीक डिस्चार्ज, सॉरी मेरे को कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज निकालना है। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज कैसे निकालूंगा, पहले क्या करूंगा, अपना डायरेक्ट
रन ऑफ कैलकुलेट कर लो। डायरेक्ट रन ऑफ क्या हो जाएगा भैया, जो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वही तो मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रन ऑफ हो जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज हाफ ऑफ बेस कितना हो गया 64 इंटू डिस्चार्ज कितना हो गया 30। अब देखो यहाँ पर मीटर क्यूब पर सेकेंड है, लेकिन ये किस में, आर्ट्स में, तो इसको कन्वर्ट कर दो आर्ट्स में, दैट इज सेकेंड में कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा 64 इंटू 3600। सो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 3.456 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। ये मेरा क्या आ गया, रन ऑफ आ गया। अब इस रन ऑफ में मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, एरिया, है ना। एरिया कैसे कैड करूंगा, मेरे को दे रखा है यूनिट हाइड्रोग्राफ, क्या दे रखा है, यूनिट हाइड्रोग्राफ दे रखा है, और ये किस में है, मीटर क्यूब में। तो यहाँ पे अगर मैं 1 सेंटीमीटर का डिवाइड कर दूं, है ना, यूनिट हाइड्रोग्राफ मीन्स क्या है, डेप्थ इसकी क्या है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर का डिवाइड इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, दैट इज वॉल्यूम डिवाइड बाय डेप्थ, दैट इज क्या, एरिया। सो 3.456 इंटू 10⁻8 ये किस में आ गया, मीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया आ गया। अब मेरे को फाइंड करना है डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा 2.78 इंटू A/T। सो 2.78 इंटू 3.456 10⁸ डिवाइड बाय, अब ध्यान रखना यहाँ टाइम किस में लेना है, हार्स में, और टाइम लेना है हार्स में, और मेरे को क्या कैलकुलेट करना है 6 आवर के लिए, है ना, 6 आवर के लिए कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज, है ना। और यहाँ एरिया किस में होता है भैया, किलोमीटर स्क्वायर में, लेकिन ये दे रखा है मीटर स्क्वायर में, डिवाइड बाई 10⁻6, सॉल्व एंड गेट द आंसर। ओके, सो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को यूनिट हाइड्रोग्राफ दे रखा है, अगर मान लो यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं देके मेरे को मान लो सीधा इसका एरिया दे रखा होता, सीधा एरिया दे रखा होता, तो मैं क्या कर सकता, रन ऑफ डेप्थ भी फाइंड कर सकता। मींस अगर यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं दे रखा होता तो मेरे को एरिया देता, और इसमें यहाँ एरिया का डिवाइड करता तो मेरे को क्या मिल जाता, रन ऑफ डेप्थ मिल जाती। तो ये इसका सेकंड वर्जन हो जाता क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हाइड्रोग्राफी बेस्ड। आपको यूनिट में कंफ्यूजन नहीं होना है, जो ये 2.78 आया वो कन्वर्जन होके ही आता है, ठीक है। तो आप खुद से भी कन्वर्जन कर सकते हो, डायरेक्ट रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो स्टे विद मी, स्टे विद इंटीग्रेट इट। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrate It.